गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके समाकलन करना, और उसके कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। आज भी हम क्या करेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं उसी पर आधारित। तो चलते हैं सवालों की तरफ। तो ये सवाल हमने लिख रखे हैं, तो हमें एक एक करके सवाल बताते जाएंगे। आप उसको देखिए ध्यान से। जैसे पहला सवाल हमने लिख रखा है कि 10x प्लस का cot x की पावर 2dx। ठीक है भैया, ये सवाल है। अब इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे पावर लगी है 2, इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। तो ओपन जब आप करोगे तो क्या मिलेगा कि 10 स्क्वायर प्लस का cot स्क्वायर x प्लस 2 10x इंटू कॉट एक्स dx। ठीक है, तो आपको ये बताया गया है कि जब भी 10x और cot x का इंटू होता है तो हो जाता है 1। ठीक है, तो उसी आधार पर हो जाएगा। देखो 10 को हम क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1। कॉट को भैया लिख देंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1, और ये हो जाएगा दोनों का इंटू 1 प्लस 2। अब ये 1 क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको बताया गया है कि cot x की वैल्यू जो होती है 1/10x होती है। ठीक, तो जब यहां रखोगे 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, देखो ये माइनस का 1, ये भी माइनस का 1, दोनों माइनस के 1 जुड़ जाएंगे, 2 से कट जाएंगे, तो ये पूरा खत्म हो गया। केवल क्या बचा आपके पास, सेक स्क्वायर एक्स प्लस का कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। अब सेक स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन पता है, सेक स्क्वायर का होता है 10x। ठीक, और जो कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस का कॉट, तो यहां लगा दिया माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट करिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो देखिए, अब अगला सवाल आप देखिए। अगला सवाल जो हमने लिखा है, ठीक, 4x cos 3x dx। ठीक है, अब इसको कैसे करें। अगर आपने कल वाली क्लास देखी होगी तो हमने बताया था कि जब इस तरीके की कोई कंडीशन मिले तो आपको क्या करना है, आपको यहां पे क्या करना है, 2 का गुणा करना है और 2 का भाग कराना है। ठीक, ये एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था, देखो ध्यान से अगर याद हो तो आपको हमने बताया 2 sin a cos b लिखा हो तो बेटा हो जाता है sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, ये हमने आपको बताया था, तो इसी फॉर्मूले का यूज यहां पर हम कर लेंगे। तो आपको दिख रहा होगा 2 sin 4x cos 3x, तो ये 4x a का काम करेगा, 3x b का काम करेगा। तो आपको जो कन्वर्ट होकर आ जाएगा, ये लगा दो इसमें, तो लिख दोगे साइन a प्लस बी, मतलब दोनों को जोड़ देंगे, 4x प्लस का 3x, और फिर प्लस साइन a माइनस बी, मतलब 4x माइनस का 3x, लास्ट में लगा दोगे dx। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा आपका, यहां पे 7 हो जाएगा, यानी कि 7x प्लस यहां पे केवल x बचेगा, साइन x dx। अब वेरी सिंपल हो गया, बहुत सिंपल हो गया भैया। अब इसको हमें क्या करना, सीधे सिंपल इंटीग्रेट कर देना है। साइन का क्या होता है, माइनस का कॉस, माइनस का cos 7x, और आपको बताया गया है कि जब भी x के साथ जो एक्स्ट्रा हो उसका डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दिया मैंने, प्लस इस साइन का भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, माइनस का cos x। अब यहाँ पे किसी को डिवाइड नहीं करना क्योंकि 1 था, और प्लस c हो गया आपका आंसर। ठीक है, चाहो तो भैया माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, 7 भी 7 भी कॉमन ले सकते हो, यहाँ 7 को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों, हमारा अगला सवाल जो है बढ़िया सवाल ही है cos 2x cos 4x cos 6x dx। अब यहां बहुत ज्यादा चीजें हो गई। अब आपको क्या करना है, तो आपको एक को अलग करना, बाकी 2 को पहले लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा 2 का भाग, तो यहां लिख सकते हो 2 का गुणा व भाग करने पर, 2 का गुणा और भाग करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 1/2 मिलेगा भैया, 2 का हो जाएगा cos 2x cos 4x, और इस
कॉस 6x को अलग कर देते थोड़ी देर के लिए। आपको एक फॉर्मूला हमने बताया था कि जब लिखा हो 2 कॉस ए कॉस बी तो हो जाता है आपका फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज यहाँ पे कर लेंगे। एक खास बात और याद रखिएगा, अगर कॉस के अंदर माइनस में भी आता है वैल्यू तो हो जाती है कॉस। ठीक, माइनस नहीं रहता है। चलिए इसका यूज कर लेते हैं 1/2। तो ध्यान समझिएगा, ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, तो आपका आ जाएगा, देखो अगर अंदर माइनस आ भी रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो हम प्लस ही लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस, एक बार घटा दो बेटा, 4 में से 2 जाएगा तो केवल 2x बचेगा, प्लस एक बार जोड़ देंगे तो cos 6x बचेगा। ठीक है, और ये बाहर जो है आपका है cos 6x dx। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो आ जाएगा 1/2 cos 2x cos 6x प्लस cos स्क्वायर 6x dx। अब क्या करेंगे, यहां पर फिर से 2 का गुणा हो जाएगा, 2 का डिवाइड हो जाएगा, और यहां पर cos स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा, 1/2 अलग रहेगा, इंटीग्रेशन यहां पर भी 1/2। देखो यहां फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा, एक बार इसी को घटा देंगे, एक बार जोड़ देंगे, बीच में प्लस रहेगा, तो आ जाएगा आपका cos 4x प्लस cos 8x। एक बार आपने माइनस करना है तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा, एक बार आपको प्लस करना है तो प्लस कर दिया, और बीच में प्लस लगाना है, लगा दिया प्लस। अब इसको क्या लिखें, आपको याद हो तो कल हमने इसका फॉर्मूला, इसको लिखते हैं 1 प्लस, देखो हमने आपको बताया था cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहां से हमने आपको cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल के दिखाई थी cos 2x प्लस 1/2। तो ध्यान दो, यहां पर सिंगल x होता है तो यहां पर डबल हो जाता है। सुनो, यहां पर सिंगल x होता है तो यहां पर डबल हो जाता है। हमारे पास ऑलरेडी 6x है, ठीक है ना, तो यहाँ 6 से कितने हो जाएंगे, 12x हो जाएगा, तो हो जाएगा cos 12x/2 और dx। अब आपको केवल इंटीग्रेशन करना है, तो चलो इंटीग्रेट कर देते हैं। चाहो तो भैया देखो बटे में 2 ये भी है, बटे में 2 ये भी है, इसको कॉमन लें तो 1/4 हो जाएगा बाहर, तो आपका यहाँ हो जाएगा 1/4। अब इंटीग्रेशन बचा क्या, cos 4x बचा, फिर प्लस cos 8x बचा, प्लस 1 भी है, और साथ में प्लस, अगर आपको ना दिखे तो लिख सकते हैं, प्लस 1 प्लस का cos 12x dx। इतनी चीजें बची हैं। ठीक है, चलो इसका इंटीग्रेशन कर देते, तो 1/4 इंटीग्रेशन, देखो cos का होता है बेटा साइन, हो जाएगा साइन 4x, और x के साथ जो कांस्टेंट है उसका डिवाइड कर दिया, प्लस cos का फिर से साइन, cos के साथ जो भी x के साथ जो कांस्टेंट होगा उसका डिवाइड कर देंगे, 1 का बेटा हो जाएगा x, cos का फिर से साइन 12x, और जो भी कांस्टेंट होगा x के साथ उसका डिवाइड कर देंगे, और लास्ट में लगा देंगे c। हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर फिर भी आपको समझने में कोई दिक्कत है या हम जल्दी जल्दी बता रहे हो तो आप कमेंट करिए, उसमें थोड़ा सा हम सुधार करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलो भैया, अगला सवाल जो हमने लिया है वो क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं बेटा, cos x1 प्लस cos x dx। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, हमने तो आपको ये चीज बताया था, जब भी cos के साथ 1 आएगा ज्यादातर केस में 1 को हटाते हैं, लेकिन अभी नहीं हटाएंगे, हटाएंगे थोड़ी देर बाद हटाएंगे। तो पहले हम क्या करें, जो चीज नीचे है वही ऊपर बना लेते हैं। अच्छा, ये कैसे सब संभव होता है, कैसे हम बना लेते हैं। ठीक है, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे सवालों की तो आपको खुद समझ में आने लगेगा हमें करना क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, यहाँ +1 लिखा था तो ऊपर 1 जोड़ दिया, लेकिन जो चीज जोड़ते हैं वही हम घटाते, तो 1 को घटा भी दिया। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे अलग अलग डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 प्लस cos x dx। अब देखो यहां पर अब cos का फॉर्मूला खोल के 1 को हटाएंगे, तो देखो यहां पे हो गया 1
dx ये अलग हो गया, माइनस का 1 अपॉन, अब यहाँ 1 लिखा हुआ है, कॉस का फॉर्मूला खोल देंगे, ऐसा फॉर्मूला खोल देंगे जिससे ये 1 क्या हो जाए, हट जाए। तो क्या खोलते हैं, लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, देखिए ध्यान से, आपको बताया कि कॉस 2x का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2x तो यहाँ पर 1x, मतलब जितना यहाँ x होगा उसका आधा होगा। हमारे पास ऑलरेडी 1 था तो 1 का आधा ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ लगा दिया dx, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो देखो यहाँ 1 का क्या आएगा, इंटीग्रेशन करने पर x हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया। यहाँ 1/2 को कर लिया बाहर, तो बच्चा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, बेटा कॉस स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx, और आपको सेक स्क्वायर का बताया गया है इंटीग्रेशन, क्या बताया गया है, आपको बताया गया है 10x/2 हो जाएगा। लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट होगा उसका डिवाइड करेंगे तो 1/2, और ये 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल, लगा दिया c। आपका जो आंसर आया x माइनस का 10x/2 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो भैया अगला सवाल जो हमारा है, अगला सवाल लिखा हमने साइन की पावर 4x dx, इसको कैसे करें। ठीक है, कल तो हमने बताया था कि जब साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो तब क्या करते हैं, पावर 4 हो गई, लेकिन हम स्क्वायर में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं इसको, तो कर लेते हैं, स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। करो, क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर x की पावर 2 dx, हमने कन्वर्ट कर लिया। और कल ही बताया था कि साइन स्क्वायर क्या लिखते हैं, ना याद हो तो ध्यान से देखो, cos 2x बराबर होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x, और यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे आप तो निकलेगी 1 माइनस cos 2x बटे 2, ये निकल कर आएगा। तो वही तो यहां लिखना है, चलो लिख दो, आओ ये लिख दो यहां पर। अब यही लिखेंगे हम, यहां पर लिखिए 1 माइनस का cos 2x बटे 2 की पावर 2 dx। ठीक है, अब क्या करें, 1 को भेज देते हैं, 2 को क्या करते थे, बाहर भेज देते हैं, तो 1/4 बाहर आएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस 2x की पावर 2। अब यहाँ होल स्क्वायर खोल देंगे, कर देते हैं, होल स्क्वायर करिए तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और ये dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कौन करेगा, कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू फिर रखेंगे, अभी जो बताया थोड़ी देर पहले सवाल में कि कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या रखते हैं, वही रख देंगे। तो 1/4 1 कॉस की वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा, कॉस स्क्वायर 2x है। ध्यान दीजिए, अभी फिर बताया था हमने, ये बताया था आपको, ये बताया था कि कॉस स्क्वायर x लिखा हो तो 1 प्लस का कॉस 2x/2, यहां 1 है तो यहां डबल हो जाता है, हमारे पास ऑलरेडी डबल है तो कितना हो जाएगा 4, तो 1 प्लस का cos 4x/2 हो जाएगा। एकदम सिंपल है, देखिए यहाँ पर, यहाँ 2x है, फॉर्मूला क्या कह रहा है, अगर 1x हो तो 2x हो जाता है, यहाँ पर हमारे पास 2 पहले से तो हमने इसको 4 कर दिया, माइनस का 2 cos 2x dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इसको हम रफ कर दें, चलिए अब इंटीग्रेशन कर दिए तो 1/4 बाहर रहेगा, लगा दिए हमने ब्रैकेट, 1 का कर लेते हैं x प्लस 1/2 को कर लिए यहां बाहर, 1 का फिर से यहां पर x प्लस cos का क्या होता है बेटा, साइन होता है, 4x लिखा था, और x के साथ जो भी कांस्टेंट होगा उसका डिवाइड कर देंगे, तो हमने यहां पर डिवाइड कर दिया, माइनस का 2 cos का फिर से साइन कर दिया 2x, और x के साथ जो कांस्टेंट उसका डिवाइड कर दिया, और प्लस का c। ठीक है, तो अब चाहो तो यहां पर 1/2 का गुणा करा लो और ऐड कर सकते हो, तो 1/4 ये हो गया, x प्लस x/2 प्लस 1/8 साइन की पावर 4x, ये 2 से 2 तो कट गया, माइनस का साइन 2x प्लस c। आप इनको ऐड करना चाहो तो ऐड कर लो, ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3x/2 प्लस 1/8 साइन 4x माइनस का साइन 2x और प्लस का c। ठीक है, तो ये आपका सवाल हो गया। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट सवाल एक और लिया है हमने, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है,
ठीक, cos x dx। ठीक, चल ध्यान दीजिएगा। अब इसको कैसे करेंगे, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x हो जाता है, कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x हो जाता है। मतलब अगर साइन इनवर्स के साथ x आता है, सॉरी साइन इनवर्स के साथ साइन आता है तो दोनों हट के x हो जाता है, कॉस इनवर्स के साथ कॉस आएगा तो भी हट जाते हैं। तो इस यहाँ पर तो मगर यहाँ तो उल्टा हो गया, साइन इनवर्स के साथ कॉस है, ठीक है ना। अब ये तो हटेगा नहीं, तो क्या कॉस को हम साइन बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बताओ बेटा? इसको लिख देंगे साइन 90 माइनस एक्स। क्या लिख देंगे? साइन 90 माइनस एक्स, कॉस एक्स को। अब यहाँ साइन से साइन हट जाएगा, केवल आपका बचेगा पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन कर लेते हैं। पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, इसका होगा नहीं, इसके साथ में जो 1 है उसका x हो जाएगा, और x का करोगे x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया।